प्रिय भक्तों, शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए बोले कि डरने की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए और बारातियों को सुंदर जनवासे में ठहराया। मैना ने शुभ आरती सवारी और उनके साथ की स्त्रियां मंगल गान करने लगी। मैना के सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है और वे हर्ष के साथ शिवजी का प्रदर्शन करने चली। लेकिन जब महादेव जी का भयानक वेश देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया और वे डर के मारे घर में घुस गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ और पार्वती को स्नेह से गोद में बैठाकर आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल पर लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी और चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपकीर्ति हो, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना विलाप करते हुए कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। सचमुच उनके न मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगा रही हो। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? नहीं, इसलिए वृथा कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यह समाचार सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर घर गए। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 95 से 97 तक। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसाली। विकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। भागी भवन पे अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह बोध बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। यही विधि तुम ही रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाहुर कस दीना। कस कीन बरु बौराह विधि, यही तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही, सोबर बस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरिदय गिरो, बावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। भई विकल अबला सबल, दुखित देख गिरि नारी। कर विलाप रोदति वदति,
सुता स्नेह संभारी। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन गसत उधारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे भरहि लाग तप कीना। साच हून के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव की पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा दो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मात कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि शब्द समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम, जय सिया राम। जय राम जय राम, जय सिया राम।